नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है पहला पहला प्यार था। प्रेम भारतीय संस्कृति में ही निषिद्ध रहा हो ऐसा नहीं है। विकसित और आधुनिक देशों की संस्कृति भी इसे बुरा मानती रही है। कैथोलिक ईसाइयों में प्रेम और विवाह पर ऐतराज था। वैलेंटाइन ने कहा था मनुष्य को प्रेम की अभिव्यक्ति का अधिकार है। तब से 14 फरवरी प्रेम दिवस के रूप में जानी जाती है। प्रेमियों के लिए प्रेम के इजहार का यह अच्छा अवसर समझा जाता है। जो प्रेम में नहीं है वो भी 14 फरवरी को आतुर से नजर आते हैं। शायद वैलेंटाइन वीक का असर हो। विदेशी उत्पाद, पहनावे, भाषा का हमारे देश में ऐसा असर है कि प्राथमिक कक्षा के बच्चे भी वैलेंटाइन वीक का मतलब जानते हैं। 7 फरवरी रोज डे, 8 फरवरी प्रपोज डे, 9 फरवरी चॉकलेट डे, 10 फरवरी टेडी डे, 11 फरवरी प्रॉमिस डे, 12 फरवरी किस डे, 13 फरवरी हग डे, 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे। सुबह स्कूल जाने से पहले कक्षा 1 की विद्यार्थी अपाला बगीचे से 5 लाल गुलाब तोड़ लाई। दादा दादी माँ को देते हुए अभिराम को गुलाब पकड़ाया। पापा आज रोज डे है, लो गुलाब क्लास टीचर को दूंगी। अभिराम ने उसे गोद में उठा लिया। रोज डे का मतलब जानती हो? हाँ, फूलों वाला दिन। 10 फरवरी को टेडी डे है, मेरे लिए टेडी लाना। हग डे को तुम्हें हग में फ्री में दे दूंगी। अभिराम अपाला को देखता रहा। बचपन भोला होता है। बच्चे वैलेंटाइन डे को उत्सव की तरह मनाकर भूल जाते हैं। सज गए बाजार और सड़कों पार्कों में युवाओं की बढ़ गई आवाजाही देखता है तो याद आता है कभी वह कक्षा 11 का विद्यार्थी था। वैलेंटाइन डे पर सहपाठिनी निष्ठा को ग्रीटिंग कार्ड के साथ सुर्ख लाल गुलाब देना चाहता था, पर असमंजस हो रहा था। सहपाठियों ने दबाव बनाया, पसंद करते हो तो वक्त न गंवाओ, यही मौका है। स्कूल को 1 साल और बचा है, फिर तो हम कहाँ और तुम कहाँ। अभिराम का असमंजस कायम था। निष्ठा कैसा रिएक्ट करेगी? सब जानते हैं उसका रुझान तुम्हारी ओर है। तुम भी जानते हो। जानता हूँ पर श्योर नहीं हूँ। तुम दोनों को लेकर पूरी क्लास बातें बनाती है। मेमने का दिल है तो निष्ठा से दूर रहो। अभिराम ने साहस किया। उसकी भेंट को निष्ठा ने ऐसी निष्ठा से स्वीकार किया जैसे जानती थी यह होना है। कहीं से किसी आनंद मार्गी की बारीक आवाज़ आई, हैप्पी 14th फेब। विद्यालय के लिए प्रेम प्रसंग अपवाद नहीं था। चोरी छिपे काफ़ी कुछ चलता रहता था। पढ़ाई की उम्र में पढ़ाई से अधिक टिगर हरकतें करने की इच्छा होती है। जो उम्र पढ़ने की है वही बेवकूफ़ियाँ करने की है। स्कूल आवर्स का लाभ के लिए एक छात्र के साथ भाग गई थी जिसका कुछ अता पता नहीं। एक छात्रा के गर्भपात की सूचना है। भौतिक शास्त्र के जगदीश सर जी ने विद्यार्थी जमाल गोटा कहते थे ने लैब में एक छात्रा को छेड़ा था। उसे मीटर ब्रिज का कनेक्शन समझाते हुए तारों को मीटर ब्रिज से कम जोड़ रहे थे। छात्रा के हाथों को अधिक छू रहे थे। विद्यार्थी तब तक स्ट्राइक पर बैठे रहे जब तक सर को स्कूल से रुखसत न कर दिया गया। कुछ लड़के स्कूल के समीप वाली पान की दुकान में सहज उपलब्ध गुटखा ड्रग्स का सेवन करते हैं। तमाम विकार हैं, पर इस अंग्रेजी माध्यम निजी स्कूल की प्रसिद्ध ऐसी है कि वेटिंग चलती है। प्रेम की घोषणा विधिवत हो गई। दोनों इस तरह मिलन मुलाकात करने लगे जैसे घोषणा की प्रतीक्षा में घड़ियां गिन रहे थे। एक दूसरे को निहारने लगे, टकराकर निकलने लगे, मूवी रेस्टोरेंट जाने लगे, नोट्स का आदान प्रदान होने लगे। छात्राएं निष्ठा से पूछती, प्रेम में कैसा महसूस करती हो? अच्छा लग रहा है, मैं खुश हूँ। ग्रेट। छात्र अभिराम से पूछते, प्रेम में कैसा महसूस करते हो? खुद से नई पहचान हुई है, मैं खुश हूँ। ग्रेट। दोनों ने खुशी खुशी कक्षा 11 उत्तीर्ण की। अभिराम के नोट्स के कारण निष्ठा के नतीजे में काफ़ी सुधार देखा गया। एक दूसरे को देख बिना गर्मी की छुट्टियां काटे नहीं कट रही थी। किसी तरह स्कूल खुला। 12वीं अंतिम साल। अभिराम प्रेम में था। उसे सब कुछ अच्छा लग रहा था। हिंदी विषय में कमज़ोर होने के कारण उसने मासिक टेस्ट में हमेशा की तरह मात्राओं की गलती की थी। शिक्षक ने डांटा, कक्षा 1 के विद्यार्थी तुमसे बेहतर होंगे, जाओ उनसे मात्रा सीखो।
क्लास हंस रही थी, लेकिन वह चुप सचमुच कक्षा 1 में चला गया और 1 घंटे बाद हंसता हुआ लौटा। छमाही परीक्षा में केमिस्ट्री पेपर के दिन फिजिक्स पढ़ाया, लेकिन खुश होकर पेपर दिया। देर से आने के कारण 5 विद्यार्थियों के साथ प्लेग्राउंड में चबूतरे पर हाथ ऊपर कर खड़ा रहने की सज़ा मिली। बाकी छात्र लज्जित थे, वह हंस रहा था। वह प्रेम में था, पहला पहला प्यार था। निष्ठा को अपने विषय में काफ़ी कुछ बताने लगा। मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, मम्मी पापा डॉक्टर हैं, मुझे भी बनाना चाहते हैं, बहू भी डॉक्टर चाहिए, यह शर्त है। वे ऐसा सोचते हैं, मैं न बन पाई तो मैं मदद करूँगा। एग्ज़ाम के बाद मैं पीएमटी की कोचिंग के लिए भोपाल जाऊँगा, तुम भी चलो। मम्मी और भैया नहीं जाने देंगे। पापा नहीं हैं, पैसों की कमी रहती है। मैं डॉक्टर न बनी तो तुम्हारे मम्मी पापा मेरा पत्ता साफ कर देंगे। मैं उन्हें मना लूँगा। उनकी भी लव मैरिज है। पापा इसी शहर के हैं, मम्मी पहाड़ की हैं। मैदानी पापा की पहाड़ी मम्मी से लव मैरिज हो गई तो हम 2 मैदानी ही क्यों नहीं होंगी। तुम्हें भरोसा है? हाँ, मैं जान लड़ा दूँगा। फिल्मों में तो बचपन वाला इश्क सफल हो जाता है, हम तो 18 टच कर रहे हैं। असल ज़िंदगी अलग होती है अभिराम। हीरो पता नहीं कौन सी शक्तिवर्धक दवा खाता है कि प्रेम के लिए पेरेंट्स से लड़ लेता है, 20-30 को अकेले पटक देता है। खाना बनाना न जानने वाली हीरोइन के लिए कुलीगिरी कर महंगे होटल से खाना लाता है। हीरोइन आगा पीछा सोचे बिना पिता का करोड़ों वाला बंगला छोड़ फटे हाल हीरो के साथ फरार हो जाती है। निष्ठा, माथापच्ची मत करो, प्रेम करो। जब तक तुम्हें 2-4 बार कॉल ना कर लूँ मुझे चैन नहीं मिलता। अभिराम के पास मोबाइल था, निष्ठा के पास नहीं था, लेकिन घर में लैंडलाइन फ़ोन था। अभिराम दीवानगी में वक्त बेवक्त उसे कॉल करता। कोई और रिसीवर ना उठा ले, इसलिए वह टेलीफोन वाले कमरे में पड़ती। रिंग बजते ही रिसीवर उठा लेती। माँ खलल डालती, निष्ठा इतनी जल्दी रिसीवर ना उठाया करो, लोग कहेंगे आवारा लड़की है, फ़ोन के पास बैठी रहती है। कौन लोग कहेंगे? लड़के किसी का भी नंबर लगाकर फ्लर्ट करते हैं। अभी एक दिन मैंने रिसीवर उठाया ही था कि कोई बोला, पहचाना? मैंने कहा कौन? कहता है तुम्हारा होने वाला। निष्ठा खुलकर हंसी, कहना चाहती थी तुम्हारा होने वाला अभिराम था, लेकिन कहा माँ तुम आज भी इतनी खूबसूरत हो कि लड़कों का फ्लर्ट करने का मन होता होगा। कोई तुमसे फ्लर्ट करने का मन न बना ले। होते होते प्रेम प्रसंग को 1 साल हो गया। अभिराम वैलेंटाइन डे को खास बनाना चाहता था। वैलेंटाइन डे बता रहा था कि प्रेम अब एकांतिक नहीं सार्वजनिक हो गया है। निष्ठा वैलेंटाइन डे पर कुछ करते हैं, जैसे इस स्मॉल टाउन में सी बीच तो है नहीं कि लहरों में हम छपाक छपाक कूदेंगे, ना ही पहाड़ है जहाँ चढ़कर ज़ोर ज़ोर से आई लव यू बोलेंगे। हमारा पुष्करणी पार्क जिंदाबाद, वहाँ क्या करेंगे? धुनी रमाएंगे। मुंबई के पार्कों में हग की सब होता है, यह मुंबई नहीं है, इसलिए पार्क में थोड़ी देर बैठकर पेस्ट्री खाएंगे। तुम्हें गिफ्ट दूंगा। निष्ठा, यह हमारा स्कूल का आखिरी साल है, ये दिन लौट कर नहीं आएंगे। कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिसे याद करूँ तो जीवन में रौनक आ जाए। फिर तो वही रूटीन, वही जॉब, मम्मी पापा सारे काम करते हैं, प्रेम नहीं करते। वे ऐसे हो गए हैं कि लगता है प्रेम कभी किया ही नहीं था। मामला मोहब्बत का हो तो महबूब का हर प्रस्ताव माकूल लगता है। निष्ठा ने अभिराम को ऐसे गर्व से देखा जैसे किस्मत वाली है। वैलेंटाइन डे, बाजार सज गया। युवा वर्ग में चहल पहल बढ़ गई। कहा गया है प्रेम न हाट बिकाए, लेकिन दुकानों में प्रेम को उकसाने वाले गिफ्ट सांस से सजे थे। इस बीच भारतीय संस्कृति के प्रति सजग रहने वाला एक संगठन ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी थी, जो लोग वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते यत्र तत्र पाए जाएंगे उन्हें खदेड़ा जाएगा। अधिकतर प्रेमियों तक चेतावनी नहीं पहुंची। जहां पहुंची उनके कयास में दुकानों में तोड़फोड़, प्रेमियों का अपमान करने जैसी सुर्खियां बड़े शहरों में होती हैं। छोटे शहरों में किसी विरोध विद्रोह का न आरंभ होता है न अंत। अभिराम वक्त से पहले पार्क पहुंच गया।
दूर वाले एकांत कोने की बेंच में स्थापित हो निष्ठा की प्रतीक्षा करने लगा। इंतजार में मज़ा है। प्रेम को वक्त बर्बाद करने की सनक से लेकर प्रेम गली अति सांकरी आग का दरिया जैसा काफ़ी कुछ निरुक्त कर प्रेमियों के हौसले तोड़ने के पुख्ता प्रबंध किए जाते हैं। पर प्राग ऐतिहासिक काल से प्रेमी समुदाय प्रेम को नई ऊंचाई देने की ओर कृत संकल्प रहा है। निष्ठा खास सज्जा सज्जा में आई। अभिराम ने मोह से देखा। स्लीवलेस चुस्त टॉप, छोटे स्कर्ट, ऊंची सैंडल, खुले बालों में वह दूधिया लड़की अधिक दूधिया लग रही थी। वह अगवानी में खड़ा हो गया। नजाकत से उसकी उंगलियां थाम स्टाइल मारते हुए गिफ्ट दिया। मोबाइल। वाओ, मुझे इसकी ज़रूरत थी, वरना तुम बार बार माँ के होने वाले बनोगे। सिम डलवा दी है, एक SMS भेजा है, घर जाकर पढ़ना। मोबाइल मिलने से निष्ठा को वैलेंटाइन डे में सार्थकता नज़र आने लगी। अदा से बेंच में बैठ गई। अभिराम ने उसे मोबाइल के फंक्शन समझाए। बाद में पेस्ट्री का टुकड़ा उसे खिलाया और उसने अभिराम को खिलाया। पार्क में जो 4-5 प्रेमी बैठे थे वे अश्लील अनैतिक गतिविधि नहीं कर रहे थे। तथापि संगठन के कार्यकर्ताओं को देश में बढ़ते वैलेंटाइन के वर्चस्व में खतरा नजर आ रहा था। प्रेमी युगल इस तथ्य से अनभिज्ञ थे कि दरअसल वे भारतीय संस्कृति के गौरव को खंडित कर रहे हैं। अभिराम और निष्ठा ने अप्रत्याशित रूप से कार्यकर्ताओं को ठीक सामने पाया। हॉकी लाठी काला रंग लिए हुए कार्यकर्ताओं को देख अभिराम और निष्ठा तुरंत खड़े हो गए। उन्हें आघात लगा कि संगठन की चेतावनी के मद्देनज़र कैमरा लिए लोकल केबल वाले नायाब नज़ारों को सेल्यूलाइड पर उतारने लेने पर उतारू हैं। कुछ लोग भाग रहे थे, कुछ तमाशा देखने के लिए पूरी तरह खड़े थे। कार्यकर्ता तत्परता से अभिराम और निष्ठा के चेहरे पर काला रंग पोतने लगे। निष्ठा हथेलियों से चेहरा छिपाने लगी। अतः काला रंग एक सार न होकर चितकबरा हो गया, जो चेहरों की विकृत बना रहा था। कार्यकर्ताओं ने उसके साथ बहुत जोर जबरदस्ती नहीं की, जबकि अभिराम के चेहरे को तबीयत से पोता। अभिराम चीखा, क्या बदतमीजी है। अंग्रेज की औलाद, बदतमीजी तू कर रहा है। महतारी बाप सोचते हैं लड़का पढ़ रहा है, पर तू इश्क में फरहाद बना भागता है। अपना काला मुंह बाप को दिखाना। छोड़ो। एक कार्यकर्ता ने उसकी पीठ पर हॉकी से वार कर दिया। छोड़ेंगे नहीं, सड़क में घुमाएंगे। और लड़की तू, यह तेरा फरहाद तुझे 2 रोटी खिलाने के लायक नहीं है। बाप के पैसे पे ऐश कर रहा है। तू अपनी इज्जत नीलाम न कर। कार्यकर्ताओं को निष्ठा की ओर केंद्रित देख अभिराम तेज धमाक की तरह मैदान छोड़ गया। ऐसा संक्रमण काल था जब उसकी प्राथमिकता निष्ठा नहीं, स्वयं की सुरक्षा थी। फरहाद भागा जा रहा है, घर जा, कपड़े ढंग के पहनकर। समूह अन्य युगलों को ढूंढने आगे बढ़ गया। निष्ठा के आंसू थम न रहे थे, पर पोंछने के लिए रुमाल नहीं। चेहरा छिपाना चाहती थी, पर स्कर्ट इतना छोटा था कि चेहरे तक पहुंच नहीं सकता था। टॉप में बाहें नहीं थी, पर काम आती। भाग गया भगोरा। डंडा पड़ते ही इश्क ठंडा पड़ गया। वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने चला है, क्रांतिकारी बनने। अब तो मेरी जूती भी इससे इश्क नहीं करेगी। निष्ठा किसी तरह घर पहुंची, सीधे वॉशरूम में गई। चेहरा साफ कर अपने कमरे में इस तरह घुसी रही जैसे जमाने से छिप जाना चाहती है। देर बाद कमरे से ही सुना। बाहर से लौटा उसका बड़ा भाई विकल्प माँ से कह रहा था, माँ, इश्कबाज लड़के लड़कियाँ पुष्करणी पार्क में वैलेंटाइन डे मना रहे थे। संगठन वालों ने उनके चेहरे काले कर दिए। यह तो अच्छी बात नहीं है। वैलेंटाइन डे से वातावरण बिगड़ रहा है। सुपर चैनल की न्यूज़ देखूंगा। ठीक 8 का वक्त था। निष्ठा जमींदोज हो जाना चाहती थी। लोकल न्यूज़ बुलेटिन रहस्य योद्धा घटना का कर रहा था। माँ, यह निष्ठा है। साथ वाला लड़का कौन है? अपनी दुलारी का कांड देख लो। स्कूल पढ़ने नहीं, चोंच लड़ाने जाती है। कपड़े क्या पहने हैं? माँ, तुम देखती नहीं यह कितने तंग कपड़े पहनती है। अब तो हर कोई मुझसे पूछेगा। जिसका मुंह काला हुआ तुम्हारी बहन है। निष्ठा है कहाँ? करवट लेटी निष्ठा ने जान लिया
बाजू फरकता हुआ विकल्प कमरे में आ गया है। पीछे माँ है। विकल्प ने बिना प्रश्न किए निष्ठा की पीठ पर मुष्टि प्रहार कर दिया। पापा के बाद उनकी पदवी पर बैठ गया। विकल्प अतिवादी हो गया है। वह समझ रही थी कि विकल्प ऐसा ही कुछ रिएक्ट करेगा। दूसरा प्रहार कर बोला, परीक्षा होते ही इसकी शादी कर घर से रफा दफा करो। जो भी लड़का मिले, जैसे मिले, इसकी शादी करो और छुट्टी पाओ। पापा होते तो इसे कंट्रोल करते। बचकानी उम्र का बचकाना प्रेम इसे बर्बाद कर देगा। मैं छिछोरापन नहीं रह सहूँगा। विकल्प नीति अनीति बोलता रहा। माँ उसे नियंत्रित करने का प्रयास करती रही। निष्ठा ने अपना बचाव किया, न विद्रोह किया। जानती थी बचाव या विद्रोह करने पर विकल्प के लात घुसे चलेंगे। अभिराम के व्यवहार से वह सदमे में थी। विकल्प उसे उतना गलत नहीं लग रहा था जितना अभिराम। यदि इस भगोरे का मोबाइल पर कॉल आया तो दो टुक कहूँगी, गो टू हेल। अब जाकर ध्यान आया, मोबाइल पार्क में छूट गया है। पूरी तरह लाचार निष्ठा रात भर रोटी छटपटाती रही। अभिराम की वही गति हुई जो इधर निष्ठा की हुई। नहीं जानता पार्क में कैसे भागा, कैसे बाइक स्टार्ट की, कैसे घर आया। सब कुछ जैसे अर्धमूर्छित व्यवस्था में हुआ। माँ शहर के बाहर थी, पापा नर्सिंग होम में थे। घर में मेड खाना बना रही थी। उसने शर्ट की बाह में काफ़ी कुछ चेहरा पोंछ लिया था, फिर भी चेहरा बता रहा था काला किया गया है। मेड की आंखों और स्वर में विस्फापित। भैया क्या हुआ? कुछ नहीं। अभिराम अपने कमरे में चला गया। अटैच्ड वॉशरूम में चेहरा धोया। बिस्तर पर बैठकर बेचैनी में पैर हिलाने लगा। चेतना में कुछ हरकत हुई। निष्ठा घर कैसे पहुंची होगी? मेरी कायरता पर क्या सोच रही होगी? उसे भरोसा दिलाऊंगा, मेरा प्यार झूठा नहीं है। निष्ठा के नए नए मोबाइल पर कॉल करना चाहता था, पर साहस न हुआ। पापा अपेक्षाकृत घर जल्दी आ गए। नर्सिंग होम के अपने चैम्बर में सुपर चैनल की न्यूज़ में चिरंजीव के दर्शन लाभ कर लगा उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। खुलेआम ठगी। कुछ देर बैठक में बैठकर मानस बताते रहे। फिर अभिराम को बुलाया। अभिराम हलाल होने की मुद्रा में हाजिर हुआ। हाँ पापा। पापा ने नरमी से बात की। मैं तुम्हें डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। तुम रोड रोमियो बन रहे हो? जी। सुपर चैनल न्यूज़ में तुम्हारी करतूत पूरे शहर को दिखा दी है। हमारे नर्सिंग होम का नाम है, लोग क्या कहेंगे? इतने बड़े सर्जन का पूत मुंह काला करा रहा है। पिता से मैत्री संबंध होने के कारण अभिराम उनसे खुलकर बोलता रहा। यह खुलकर बोलने जैसा प्रसंग नहीं था। गर्दन झुकाकर बोला, वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहा था। ऐसे बता रहे हो जैसे एक तुम ही जवान हुए हो, बाकी सब बेवकूफ़ है। प्रेम और पढ़ाई साथ साथ नहीं होती। जुबान फिसल गई। आपने साथ साथ बोलने से पहले थोड़ा सोचा करो। मैं और तुम्हारी माँ मैच्योर थे, MBBS कर चुके थे, PG में फ़ैसला लिया। तुम स्कूल में हो। निष्ठा अच्छी लड़की है। कौन अच्छी है कौन नहीं, यह सोचने का वक्त अभी नहीं आया है। निकम्मे ना बनो। 4 मार्च से एग्ज़ाम है। वह लंबी रात थी। निष्ठा क्या सोच रही होगी जैसी लज्जा ने उसकी भूख और नींद का हरण कर लिया। बाप लोगों की चरित्र लीला समझ में नहीं आती। खुद इश्क करते हैं, वह कर रहा है तो पेट में मरोड़ उठ रही है। इनके समय में वैलेंटाइन डे का चलन होता तो ये भी मुंह काला करवाते। फिल्मों में बचपन का इश्क शान से चलता है। बाप लोग थक हार कर मंजूरी दे देते हैं, पर ये जो असली माँ बाप हैं इन्हें प्रेम से बैर है। बेटा मर्डर करके आए, ये बचाने में लग जाएंगे। लेकिन प्रेम में पड़ना इन्हें निकम्मा बनना लगता है। परीक्षा सिर पर है, पर न सुफूर्ति है न माहौल। परीक्षा देने का मन ही नहीं है। अभिराम ने निष्ठा के मोबाइल पर कई बार कॉल किया। यह नंबर अस्तित्व में नहीं है। लैंडलाइन पर कॉल करने का साहस न हुआ। विकल्प रिसीव कर सकता है। निष्ठा बताती है स्वभाव से वह लंबे सींगों वाला बैल है। प्रिपरेशन लीव चल रही है। 4 मार्च को निष्ठा से दीदार होंगे। 4 मार्च। अब निष्ठा ने अभिराम को देखा तक नहीं, जैसे वह उसकी ज़िंदगी में कभी नहीं था। अभिराम ने पर्ची में निष्ठा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, साबित करूँगा, लिखकर मित्र के द्वारा निष्ठा को पर्ची भेजी। अगले पर्चे में उस मित्र ने निष्ठा का जवाब अभिराम को थमाया। छिछोरेपन से प्रेम साबित नहीं होता। बचकानी उम्र का बचकाना प्रेम बकवास है। पहले ही प्रयास में अच्छे रैंक के साथ PMT पास कर अभिराम इंदौर चला गया।
निष्ठा इसी शहर में स्नातक करने लगी। अभिराम जब इंटर्नशिप कर रहा था, निष्ठा के विवाह की सूचना मिली। अभिराम भूलते भूलते बचकानी उम्र के बचकाने प्रेम को भूल गया था। अपाला ने गुलाब प्रस्तुत कर याद दिला दिया, वो जो भी था पहला प्यार था। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।